एक बार प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक कुछ भी नहीं कमाता था। बुढ़िया 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वो 7वें बेटे को देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं होगा प्रेम, वो आपको सबका जूठा जो खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं मैं नहीं मान सकता। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन और लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। सब भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, हर प्रकार के भोजन रखे और उन्हें बुलाया। वह देखता रहा। जब सारे भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, तू कब खाएगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने बोला, कल जाता हुआ आज ही चला जा। वो बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेस आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधिमति हमारी बिसरइयो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ से थप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। अब वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में वे सारा काम अच्छे से करने लगा। सेठ ने काम देखकर उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में बहुत बड़ा सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। तर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारा घर का काम करवाकर उसको लकड़ियाँ लेने जंगल में भेजते थे। घर में आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उनसे पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम मुझे इस व्रत का महत्व बताओगी तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी होंगी। तब एक महिला बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से गरीबी का नाश होता है और जो कुछ मन में है वो सब संतोषी माता की कृपा से मिल जाता है। महिला बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है। सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों से लिपट गई और विनती करने लगी, माँ मैं अनजान हूँ, व्रत का कोई नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ।
माता को बड़ी दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार उसके पति ने उसको पैसे भेज दिए। यह देख जेठ जिठानी का मुंह बन गया और उसको ताने देने लगी कि अब तो इसके पास पैसा आ गया, अब यह बहुत इतराएगी। बेचारी आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर चली गई और माता के चरणों में बैठकर रोने लगी और रट रट कर बोली, माँ मैंने पैसे कम मांगे, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी खुशी घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। वो कहने लगा, माँ सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आ गया है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, भोले तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माँ मुझे पता है, पर मैं वहाँ जाऊँ कैसे। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दुकान पर चला जा, देखते ही देखते सारा लेन देन उतर जाएगा, सारा माल बिक जाएगा, सांझ तक धन का भारी ढेर लग जाएगा, थोड़ी देर में देने वाले रुपए लेने लगे, सारा सामान का ग्राहक सौदा करने लगा, शाम तक धन का भारी ढेर इकट्ठा हो गया और संतोषी माता का यह चमत्कार देखकर खुश होने लगा और धन इकट्ठा कर घर जाने के लिए वस्त्र गहने खरीदने लगा और घर को निकल गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में आराम करती है। प्रतिदिन वह वहीं विश्राम करती थी। अचकन से धूल उड़ने लगी। धूल उड़ती देख वह माता से पूछने लगी, हे माता यह धूल कैसी उड़ रही है। माता बोली, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 ढेर तैयार कर, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरी मंदिर में रख और तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख तेरे लिए मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर चौक पर जाना और गट्ठर नीचे रखकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माता जी से अच्छा कहकर जैसा माँ ने कहा वैसा ही करने लगी। इतने में मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि हम यहीं आराम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गांव जाएं। आराम करके गांव को चले गए। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह आती है। लकड़ियों का बोझ आंगन में उतारकर जोर से आवाज लगाती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसे क्यों कह रही है, तेरा मालिक आया है, आ बैठ भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है। तब वह दूसरी मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन पहर में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया।
पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उन्होंने कहा, ठीक है, पर पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों से कहा, भोजन के वक्त खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन ना हो। लड़के गए। खीर खाकर पेट भर गया, लेकिन खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, हमने खीर नहीं खानी है। वह कहने लगी, खटाई नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने गुस्सा किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था, अब पता लगेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, यह क्या किया। हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने क्या अपराध किया है। मैंने भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब वो कैसे आएंगे। माँ बोली, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह खुश होकर बोली, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे दोबारा माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई, और तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। दक्षिणा की जगह उनको एक एक फल दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा हुई। 9वें मास में उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान ओट, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल आ रही है, लड़के इसे निकालो, लड़ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, खुशी से चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास को क्रोध आ गया। वह बोली, क्या हुआ है। बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम नादान हैं, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो बढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।